हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन अदर वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो एंड न्यू अपडेटेड न्यूज़ ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोयता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ 2023 कि किस चीज़ पे आईटीआर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है 2023 में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कितनी क्या है लिमिट, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल पे जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर उनसे वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ 2023। हम यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि किसके द्वारा मतलब किन कारणों की वजह से आईटीआर डिपार्टमेंट से हमारे पास आ सकता है नोटिस। से हमारे पास आ सकता है नोटिस कि हाई ट्रांजैक्शन के ऊपर किस तरीके से आईटीआर डिपार्टमेंट अपनी नज़र जमाए रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली देखिए जिनकी हाई ट्रांजैक्शन का कहाँ से क्या पता लगता है, मेनली होता है बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रार्स, देखिए बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रार्स, इन सब पे जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का जो है अमाउंट, ये सब क्या है आईटीआर डिपार्टमेंट को पास कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेनली देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि अपना जो 26 AS जो है वो हमारा मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 AS मैच हो हमारा, अगर हमारा हाई वैल्यू हो रहा है, हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन अगर हमारी होती है तो आईटीआर डिपार्टमेंट को पता लग जाता है क्या ट्रांजैक्शन का पता लग जाता है। और अगर आपके वैल्यू हाई है 26 AS के साथ मैच नहीं होती है तो आपका आईटीआर मैच नहीं होगा, साथ में आपका जो आईटीआर आपने फाइल किया वो डिफेक्टेड हो जाएगा और आपके पास आ सकता है नोटिस। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम्पल देखिए, सपोज़ हमने कहीं पर अपनी प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करी है, प्रॉपर्टी को हमने सेल्स किया है या फिर परचेज़ किया है, तो इस टाइम पे क्या है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर ये आपके मैच नहीं हुए, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है आपकी आईटीआर की फाइलिंग पे अगर आपने वो चीज़ शो नहीं करी है तो भी आपके पास आ सकता है नोटिस। आपका ये मैच होना चाहिए, ओके, मैच भी होना चाहिए और साथ में क्या है आपको शो करना है, आपको रीज़न शो करना है कि हमने इस चीज़ पे ये पैसा हमारा कहाँ से आया है। ओके, तो चलिए मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कितनी क्या लिमिट है। चलिए उन चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैंक्स की एफडी। बैंक पे जितनी भी जो हम एफडी करवाते हैं उन पे अगर आपके 10 लाख से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन होती है, ओके, कैश ट्रांजैक्शन अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा की हो जाती है, इस टाइम पे क्या होता है बैंक सीधा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आईटीआर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। और अगर आपने अपने आईटीआर पे ये चीज़ शो नहीं करी है तो आपके पास आपने रीज़न नहीं दिखाया है, अगर अमाउंट दी है आपने रीज़न नहीं दिखाया ये अमाउंट कहाँ से आया है, तो आपका नोटिस आ सकता है। तो देखिए ये मेन इस चीज़ का ऐसे पता लगता है कि बैंक का क्या होता है, एक एनुअली रिटर्न्स बैंक अपनी भरती है जिसमें कि जिसकी भी जो अमाउंट होती है, अगर हाई रिटर्न अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो वो पता लग जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा होता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे।
अगर आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है, आप सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, आपका जो भी गेन हुआ है, आपने प्रॉफिट कराया है, आपका लॉस हो गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपकी ईयरली 30 लाख से ज़्यादा की अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे ये लिया जाता है, ITR सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से आपका ये सोर्स है, आपको ये चीज़ बतानी होगी, साथ ही आपको अपने ITR में शो करना होगा, नहीं तो आपके पास आ सकता है नोटिस, वही सेम चीज़ है। और थर्ड पॉइंट होता है हमारा कैश डिपॉज़िट। अगर आपने कैश भी डिपॉज़िट की है, उसके लिए भी आपके पास लिमिट है अपने बैंक अकाउंट में। ओके, अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉज़िट करवाया है कैश में, और आपने इसका सोर्स नहीं बताया है, अमाउंट शो कर दिया है ITR में, तब भी आ सकता है आपके पास नोटिस, और अदरवाइज़ आपका जो ITR आपने फ़ाइल किया है वो हो जाएगा डिफेक्टेड, रिजेक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड और बिल्स के अंदर भी आता है हमारा। सपोज़ कीजिए 1 लाख कैश पेमेंट आपने अगर की है, उसके ऊपर, और ईयरली देखा जाए तो अगर आपके 10 लाख से ज़्यादा का आपने यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपने शॉपिंग करी है, ओके, तो इस पे भी आपको क्या है अपना शो करना होगा। ये अमाउंट हमने इस पर्पज़ के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ITR में कि हमने इस चीज़ के लिए ये चीज़ करी है, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है, इस पर्पज़ से ये हमारा अमाउंट गया है और इस पर्पज़ से हमारा अमाउंट आया है। आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जाननी ज़रूरी है ITR डिपार्टमेंट को, मेन मुद्दा यही है। फिफ्थ पॉइंट देखिए हमारा, अगर हमारा म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कोई शेयर आपने परचेज़ करी है, सेल की है, कोई अमाउंट आपका आया है, आपका गया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। साथ ही देखिएगा ऑप्शन आता है फॉरेन करेंसी। अगर आपकी फ़ॉरेन की करेंसी है तो भी आपको दिखाना है। अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा आपकी फ़ॉरेन की करेंसी है, ठीक है, अगर आपने एक्सचेंज किया है तो भी आपको बताना है कि हमने ये अमाउंट कहाँ से लिया है, ये फ़ॉरेन की करेंसी है। इस तरीके से मेन चीज़ ये है, ये 6 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में लिया जाएगा 2023 में ITR डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगर आपने ये सारी चीज़ें शो नहीं करी है अपने ITR में, तो आपके पास आ सकता है नोटिस, आपका ITR हो सकता है रिजेक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। अगर आपको पॉइंट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।